नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सनाम जो दराज में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूं। पाकिस्तान में जल्द ही इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स पर बैन लगने वाला है, क्योंकि पिछले 1 से 2 सालों में बहुत सारे पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान और इंडिया बेस्ड चैनल खोल लिए हैं, जिस पर रिसर्च किए बगैर और खबर की तस्दीक किए बगैर बहुत सारी वीडियोस बनाई गई हैं, बगैर ये सोचे, बगैर ये समझे, बगैर ये जाने कि इससे दोनों मुल्कों की साख पर क्या असर पड़ेगा। यहाँ तक कि कुछ यूट्यूबर्स ने तो पाकिस्तान को तजलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो जिस पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सख्त एक्शन लेने का फैसला किया गया है और जल्द ही इंडिया और पाकिस्तान पर काम करने वाले चैनल्स के गिर्द घेरा तंग होने वाला है। तो इसी से जुड़े कुछ सवालों पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अरसलान। मोहम्मद हसन दजाना। अहमद। नुमान अली। क्या पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है? आप मानते हैं इस चीज को? पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, लेकिन उसके आगे एक बहुत बड़ा एस्टरिस्क लगा हुआ है। इट कम्स विद कंडीशंस। मतलब किस तरह की कंडीशंस? There are some things that are acceptable in our society, some things that are not. If you cross that gap, then that freedom of expression becomes something else that can lead you in very hot waters. So that's where the asterisk comes in. अच्छा, पाकिस्तान में बहुत सारे जो हैं इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जिनमें से मैं भी एक हूँ। पिछले 2 सालों में बहुत सारे पाकिस्तानियों ने इंडिया और पाकिस्तान बेस काम शुरू किया है, लेकिन खबर की तस्दीक किए बगैर, रिसर्च किए बगैर उन्होंने कुछ ऐसी वीडियोस बनाई हैं जिसके बाद गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि इंडिया और पाकिस्तान पर काम करने वाले चैनल्स को बैन कर दिया जाएगा। आपकी इस पर क्या राय है? जब भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तस्दीक करना लाजमी कीजिए, लेकिन ब्लैंकेट बैन से कभी हल नहीं निकलते। अगर आप किसी चीज़ पे बैन लगाएंगे, उसका नतीजा ये लिखेगा कि लोग उसकी तरफ और माइल होंगे। लोग पूछेंगे इसको बंद क्यों किया जा रहा है, क्या इसके अंदर एक नई चीज़ है जिसको बैन किया जा रहा है, और इन्फॉर्मेशन तक लोग जाएंगे। तो बैन इसका बिल्कुल भी हल नहीं है। आपको उसके एक तरीक़ाकार निकालना चाहिए कि एक फ्रेमवर्क हो, क्या चीज़ पॉलिसी जिस पे सारे स्टेक होल्डर मिल के फैसला करें, ये चीज़ होनी चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं होगी, पहले मरहले में ये कॉन्सिक्वेंस है, दूसरे में ये, एक स्टेप वाइज मामला चलेंगे, लेकिन ब्लैंकेट बैन से किसी का फायदा नहीं होगा। अगर पाकिस्तान में रहते हुए इंडिया की किसी डेवलपमेंट पे बात की जाए, इंडिया की किसी अचीवमेंट पे बात की जाए, तो क्या वो गलत है? मेरे ख्याल में हर वो चीज़ जिससे हम सीख सकते हैं, हमें उसका तस्करा करना चाहिए। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया की IIT ने बेहतरीन काम किया है। उनके टेक्नोलॉजी सेक्टर आप देखें, इंडिया में AIIMS जो उनके मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने शानदार काम किया है। आप उनकी रिलायंस जियो टेलीकम्युनिकेशंस को देखें, तो हमें ऐसी मिसालें चाहिए, क्योंकि ये रीजनली रेलेवेंट है और ये ऐसे काम हैं जिसके ज़रिए से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मेरी नज़र में ऐसी मिसालें हमें सीखने का मौका देती हैं, जो कि हमें इनकलकेट करनी चाहिए अपनी लर्निंग में। जी, आपको पता है बहुत सारी खबरें ऐसी होती हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं दिखाई जाती, लेकिन वो खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर दिखाई जाती हैं, और बहुत सारे इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात की इनसे रिलेटेड बहुत सारी खबरें होती हैं जो ना तो मेन स्ट्रीम पर आती हैं ना सोशल मीडिया पर आती हैं, लेकिन बहुत सारे जो इंडिया पाकिस्तान बेस काम करते हैं चैनल, वो उसको उजागर करते हैं, जिससे अवाम को पता चलता है। तो आपको क्या लगता है, अगर ये चैनल बंद हो जाएंगे तो क्या अवाम तक वो खबरें पहुँच सकेंगी? मेरी नज़र में अगर कोई ऐसी खबर है जिससे लोगों को करीब लाया जा सकता है, जिससे मोहब्बत बढ़ सकती है लोगों से, उनको प्रमोट करना चाहिए उस, ताकि लोग करीब आएँ। मगर अगर खबर का ऐसी खबर हो जिससे नफ़रतें बने, एक दूसरे के अंदर दिल में खरिश पैदा हो, आपसे इज्तनाब करना चाहिए। मैं एक छोटी सी आपके साथ मिसाल शेयर करूँगा। सितंबर के आगाज़ में मुझे जिनीवा जाने का मौका मिला। मेरे रूममेट इंडियन थे, उनका ताल्लुक एक छोटी सी जगह बोध गया सा था, और जब पहली दिन हमारी मुलाकात हुई ना, तो दरमियान में एक वाज़े गैप था, लेकिन जब उनका मेरे से ताल्लुक बना अगले 5 दिनों में मेरा उनसे, तो हम निहायत अच्छे दोस्त बन गए। तो यही काम खबरें भी कर सकती हैं कि अगर आप सच्चाई, दोनों तरफ का रवैया, रुख दिखाएं लोगों को, वो लोगों को इकट्ठा कर सकती है। साउथ एशिया में 2 अरब लोग रहते हैं, अगर वो 2 अरब लोग इकट्ठे हो गए, हम दुनिया बदल सकते हैं। लेकिन अगर वही खबर नेगेटिविटी की तरफ जाए, बुराई की तरफ जाए, वही लोग पीछे होके बहुत नुकसान कर सकते हैं। तो होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन का फ्लो होना चाहिए, लेकिन मुस्बत। पाकिस्तान में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो कंटेंट होता है, मोस्टली आपने देखा होगा फेसबुक पे, यूट्यूब पे मोस्टली यूट्यूबर्स बना रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। इंडिया से कोई खबर निकलती है तो उस पर पाकिस्तानी अवाम की राय, पाकिस्तान से कोई इंडिया के हवाले से खबर निकलती है तो उस पर रिएक्शन लेते हैं, इंडिया की तरक्की पर बात करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। इस तरह का कंटेंट पाकिस्तान में बनना चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल, ये कंटेंट बनना चाहिए। अब मैं छोटी सी एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि IT सेक्टर है, उनका $140 बिलियन उनका रेवेन्यू एनुअल आ रहा है, और हमारा यहाँ पे वो थक के मतलब $2 बिलियन $3 बिलियन तक एनुअल जा रहा है IT का रेवेन्यू।
تو ہم جب اپنی عوام میں یہاں پہ 10 لاکھ فری لانسرز ہیں, میں آئی ٹی سے, تو بیسیکلی میں فری لانسنگ فیلڈ کو ایک ایگزامپل بنا کے پیش کر رہا ہوں کہ یہاں پہ اگر پاکستان میں 10 لاکھ فری لانسرز ہیں اور ان کا 3 بلین آ رہا ہے, تو اویئرنیس کچھ ایسی ہونی چاہیے. اگر انڈیا ہم سے آگے ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. وہ موبائل انڈسٹری میں, ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہیں. جو ہم فری لانسنگ کر رہے ہیں وہ کنسلٹنسی فیلڈ میں اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ اب ہمیں یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے جو 2000 صدی میں کیا تھا وہ اب ہم کرنے جا رہے ہیں. تو بیسکلی جس کا اچھا کام ہوتا ہے, جس سے ہم آگے گرو کر سکتے ہیں, تو اس کی تعریف دشمن کی بھی پھر کرنی چاہیے. اچھا, کچھ پاکستانی یوٹیوبرز ایسے ہیں جن کا نہ تو صحافت سے کوئی تعلق ہے نہ ہی ایجوکیشن سے کوئی تعلق ہے. انہوں نے ایسے چینلز کھول لیے ہیں, انڈیا اور پاکستان پر وہ کنٹینٹ بنا رہے ہیں, لیکن نہ ان کے پاس خبر کی تصدیق ہوتی ہے, نہ ہی کوئی ہوم ورک ہوتا ہے, نہ کوئی ریسرچ ورک ہوتا ہے, جس پر وہ ویڈیو بنا کر لگا تو دیتے ہیں, جس کی وجہ سے انڈیا اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہونے کی بجائے مزید خراب ہو رہے ہیں اور لوگوں میں نیگیٹیوٹی پھیل رہی ہے. دیکھیں, اس کا تو ایک رول ڈیفائن کرنا چاہیے سب سے پہلے, کیونکہ یوٹیوب کا تو ہمارا یہاں پہ آفس ہے نہیں. انڈیا میں دیکھ لیں مائکروسافٹ کا, یوٹیوب کا. اب دیکھیں یہاں پہ تو حکومتوں کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ کون سی حکومت کب چینج ہو رہی ہے. تو یہاں پہ کوئی بل گیٹس آ کے کیوں انویسٹمنٹ کرے گا؟ وہ تو یہی بولے گا نا کہ 3 سال بعد جس سے میرا ایگریمنٹ ہو گیا تھا سی پیک کی طرح, وہ تو سارا خراب ہو گیا. تو سب سے پہلے یہ جو سارے یوٹیوبرز ہیں, جیسے کہ کافی چینلز ہیں, میں نام نہیں لیتا ان کا, لیکن ان کی نیوز صرف ویوز کے لیے ہوتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایف آئی اے ہمارا کافی زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے سائبر کرائمز میں, سیکیورٹی میں. تو ان کو, ان یوٹیوبرز کو بھی ایک ٹریننگ سینٹرز ہمارے کچھ ہونے چاہیے کہ ان یوٹیوبرز کی ایک ٹریننگ کی جائے کہ بھائی یہ آپ کی رولز اینڈ پالیسیز ہیں. کیونکہ صرف انڈیا کے ساتھ نہیں بلکہ باہر کافی کنٹریز کے ساتھ ہمارا نیگیٹو امپیکٹ جاتا ہے جب آپ غلط خبر دیتے ہو. اور ہمارا سوشل میڈیا تو ایسا ہی ہے کہ ایک پوسٹ آ جاتی ہے تو اسے 100 بندے اپنے بغیر دیکھے کسی کو فارورڈ کر دیتے ہیں. تو اس کے رولز ہونے چاہیے. اب گورنمنٹ نے ان کی وجہ سے سب یوٹیوبرز کے خلاف ایک فیصلہ لیا ہے کہ ان یوٹیوب چینلز کو جو انڈیا پاکستان بیس یا انڈیا پاکستان ورسز کام کر رہے ہیں, انڈین کنٹینٹ کریٹرز ہیں, ان کو پاکستان میں جلد بین کر دیا جائے گا. آپ کو لگتا ہے یہ مسئلے کا حل ہے؟ دیکھیں, کنٹینٹ کریٹرز کو بین کرنے کا یہی مطلب ہے کہ جتنا ریونیو آپ کا یوٹیوب سے آ رہا ہے اتنے تو یہاں پہ آپ اتنی غریب عوام کو تو دے بھی نہیں رہے. تو ہمارے تو مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ آپ اگر یہ چیزیں ٹیکنالوجی کی طرف جتنا بھی ہاتھ اٹھا کے دیکھیں گے تو وہ آپ کو نقصان ہی دے گا. اور اس کی سب سے بڑی پاکستان کے یہ پیچھے رہنے کی وجہ بھی یہی کہ ہم آئی ٹی میں بھی نہ آگے ہیں. یہاں پہ وہ اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ ایک ایپ سے مطلب $1 ملین کما سکے, جو باہر ہو رہا ہے ہمارے کہ انڈین ایک فار ایگزامپل ایک زیپٹو ایک ایپ بنائی اور وہ بندہ ٹینیجر ہو کے کروڑ پتی بن گیا. تو کنٹینٹ کریٹرز کو جتنا سپورٹ کیا جائے, باقی مطلب کچھ ایسے میں نے دیکھے ہیں حکومتوں میں کہ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے کچھ آرگنائزنگ ہو رہی ہے, لیکن ماشاءاللہ سے میں اس فیلڈ میں آئی ٹی میں اور یہ سارے کنٹینٹ کریٹرز میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, کیونکہ وہ اپنے حق کے لیے کچھ آگے آ رہے ہیں. لیکن جیسا آپ نے کہا کہ بغیر تصدیق کے جو کرتے ہیں وہی پیچھے ایسا امیج دیتے ہیں جیسے ٹک ٹاک پہ ایسا کنٹینٹ ہے کہ جو نہیں ہونا چاہیے, جس کی وجہ سے جو باقی کنٹینٹ کریٹرز ہیں وہ بھی اثرات ان پہ ہوتے ہیں. تو وہ تھوڑے سے نا ڈیفائن کرنا چاہیے کہ کن والے کنٹینٹ کریٹرز کو بین کرنا چاہیے. سر, پاکستان میں بہت سارے یوٹیوبرز ایسے ہیں جنہیں اگر ہم جرنلسٹ کہیں تو کہنا غلط ہوگا, یوٹیوبرز ہی کہوں گی, جو انڈیا پاکستان ریلیٹڈ کنٹینٹ تو بناتے ہیں, لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ پاکستان کو نیچے اور انڈیا کو اوپر دکھایا جاتا ہے. نو ڈاؤٹ انڈیا ہمارے سے ڈیولپمنٹ میں بہت آگے, کسی بھی چیز کو, کسی بھی سیکٹر کو اٹھا کے دیکھ لیں, ایجوکیشن, آئی ٹی, ہیلتھ سیکٹر, انڈیا ہم سے آگے ہے. لیکن پھر بھی پاکستان کو ایک غلط انداز سے ریپرزینٹ کرنا, انڈیا کی تعریفیں کرنا صرف ویوز کے لیے, کیا یہ ٹھیک ہے؟ جی, میں بالکل اس کو سمجھتا ہوں کہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. اپنے کنٹری کو ایک ڈی موٹیویٹ کرنا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. پاکستان میں بالکل ایک اسٹرگلنگ نیشن ہے ہماری, یہ کہ ڈیولپنگ نیشن ہے ہماری. انڈیا اکنامکلی بہتر ہے, لیکن پاکستان میں بھی بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. میرے خیال سے جو ہمارے جو یوٹیوبرز ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو پازیٹیوز دکھانی چاہیے پاکستان کی بھی, ٹھیک ہے, اور جن چیزوں پہ ورک کرنے کی ضرورت ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے, کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ضرور کرنا چاہیے. لیکن جن چیزوں میں, جن فیلڈز میں ہم بہتر پرفارم کر سکتے ہیں ان چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. انڈیا سے کمپیریزن کر کے اپنے کنٹری کو ڈی موٹیویٹ کرنا میرے خیال سے یہ ایک پیٹریوٹزم نہیں ہے. ہر کسی میں ایک حب الوطنی ہونی چاہیے, ہر کسی کو کسی حد تک نیشنلسٹ ہونا چاہیے, اپنے کنٹری کو پروموٹ کرنا ہے, اپنے کنٹری کو بیک کرنا چاہیے. اگر اس طرح کے یوٹیوبر جو بھی کرتے ہیں ان کو یہ بالکل چیز نہیں کرنی چاہیے. آپ نے جو بات کی اسی سے ایک دماغ میں میرے سوال آیا ہے کہ آج تک میں نے کوئی ایک ایسا کنٹینٹ کریٹر انڈیا میں نہیں دیکھا جو انڈیا اور پاکستان کے حوالے سے اس طرح سے بات کرتا ہو جس طرح ہمارے یہ
यूट्यूबर्स करते हैं, ना इनके पास एजुकेशन लेवल है, ना इनके पास नॉलेज होता है, रिसर्च ये करते नहीं है, खबर की तस्दीक करते नहीं है, मुंह उठाते हैं, मोबाइल पकड़ते हैं, कैमरा पकड़ते हैं और जाके वीडियो बना देते हैं। इन्हें नहीं समझ आता कि इससे रिलेशनशिप ठीक होने के बजाय मज़ीद ख़राब होंगे, इससे दोनों मुल्कों की साख्त पर कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। देखें, कुछ लोगों का होता है ना कि बैड पब्लिसिटी इज़ ऑल्सो गुड पब्लिसिटी। तो मेरे ख्याल से अपने व्यूज़ लेने के लिए, लाइक्स लेने के लिए ज़्यादा तो कुछ इस तरह करते होंगे, लेकिन अंदर अगर आप ट्रू पाकिस्तानी हैं, मेरा मानना ये है, तो आप अपने कंट्री को कभी इस तरह नेगेटिवली पोर्ट्रे नहीं करेंगे। और अगर आप इस तरह करते भी हैं तो ये नहीं करना चाहिए। बिल्कुल इस चीज़ पे ये है कि कुछ पेमरा को भी करना चाहिए, रेगुलेटरी अथॉरिटी को हमारी करना चाहिए, चीज़ों में देखना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया का जैसे जैसे बूम आ रहा है और इसी तरह यूट्यूब ब्लॉगर्स का जैसे जैसे बूम आ रहा है, इसमें ऐसे कंट्रोल नहीं है, इसको रेगुलेट नहीं कर सकते आप, लेकिन किसी हद तक आपको कंट्रोल करना चाहिए हमारी अथॉरिटीज़ को। अगर आपकी कंट्री के बारे में कोई नेगेटिवली पोर्ट्रे कर रहा है और आपकी राइवल कंट्री के साथ कर रहा है ख़ास तौर पर, तो वो तो बिल्कुल मेरे ख्याल से बर्दाश्त नहीं इस चीज़ को करना चाहिए। सर, कंपैरिजन ठीक है, किसी हद तक अच्छा होता है कि आप कंपैरिजन करते हैं ताकि हमें अपनी खामियों का पता चले, हमें पता चले हमारा हमसाया मुल्क कितनी तरक्की कर रहा है, उनकी डेवलपमेंट पे हम पाकिस्तानी जो है अपनी खुशी का इजहार करते हैं, उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, उनको मज़ीद जो है मुबारकबाद भी देते हैं। ठीक है, वो पता चलता है कि यार एक ये चीज़ हुई है इंडिया में, हमें भी करना चाहिए। लेकिन उसके अलावा अजीब और मतलब ऐसी खबरें जिसका कोई वजूद नहीं है, उसके ऊपर वीडियोस बनाना और अपलोड करना, उसकी वजह से अब हुकूमत पाकिस्तान ने ये एक्शन लिया है कि तमाम इंडियन पाकिस्तान बेस्ड जो चैनल काम कर रहे हैं उनको बैन करने जा रहा है। क्या कहेंगे, कैसा डिसीजन है ये हुकूमत की जानिब से? मेरे ख्याल से एक अच्छा डिसीजन है। देखें, अगर आप कोई न्यूज़ दे रहे हैं, अगर आप कोई खबर दे रहे हैं, कोई चीज़ बता रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं अपने चैनल पे, तो उसकी मतलब कि एक प्रॉपर सोर्स होना चाहिए ना, जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, एक प्रॉपर आपके ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए। अगर आपके पास सोर्स ही नहीं, आउट ऑफ नोवेयर आप कुछ भी बता रहे हैं, तो इसका मतलब तो आप अपनी तरफ से सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए, लाइक्स लेने के, सब्सक्राइबर्स लेने के लिए आप कर रहे हैं ये बात। इस चीज़ पे बिल्कुल होना चाहिए कि अगर कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात करे, किसी भी किस्म की अनएथिकल बात करे, या फिर विदाउट एनी सोर्स बात करे, किसी खबर का अगर कोई सोर्स ही नहीं है और अपनी तरफ से बात कर रहे हैं, कोई जेन्युइन खबर ही नहीं है, न्यूज़ ही नहीं है, तो उस पर बिल्कुल एक्शन होना चाहिए, उनका चैनल बैन होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो यहाँ फिर वार्निंग उन्हें होनी चाहिए ताकि इस तरह की खबर दोबारा ना करें। अगर पाकिस्तान में इंडिया की किसी कामयाबी पर, इंडिया की किसी अचीवमेंट पर इंडिया की तारीफ़ की जाती है या उसका कंपैरिजन किया जाता है पाकिस्तान के डिपार्टमेंट के साथ, तो क्या ये गलत है? नहीं, गलत नहीं है। मैं सोचता हूँ, मेरी नज़र में ये है कि अगर कोई अच्छा काम करता है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, बल्कि उससे सीखना भी चाहिए, अवेयरनेस आनी चाहिए। अगर वो अच्छा काम कर रहा है उसको देख के हम भी अच्छा काम करें कोई। हाँ, अगर उसके साथ हमारी बनती नहीं है, जिस बात पे वो गलत है उस पर हमें गलत कहना चाहिए, और जिस बात पे वो ठीक है उसको ठीक कहना चाहिए। ये मेरी नज़र में तो ये बात होनी चाहिए। सर, पाकिस्तान में पिछले 1 से 2 सालों में बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे आगे हैं जो खबर की तस्दीक किए बगैर, खबर को जाने बगैर, उस पर रिसर्च किए बगैर वीडियोस तो बना देते हैं, लेकिन उससे दोनों मुल्कों की साख्त पर क्या असर पड़ता है ये उन्हें अंदाज़ा नहीं है। देखें, ये गलत बात है। अब अनप्रोफेशनल लोग आ जाते हैं, वो अपनी रेटिंग के लिए, अपना जो उनसे ना वो एक यूट्यूब चैनल को प्रमोट करने के लिए वो गलत बातें बनाते हैं ताकि लोग देखें, इनको व्यूज़ मिलें। ठीक है, वो गलत कॉन्सेप्ट पैदा कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बात हक पे होनी चाहिए वो बात करनी चाहिए। अगर कोई अच्छा कर रहा है उसको अच्छा कहना चाहिए, बुरा को बुरा कहना चाहिए, बनता भी यही है। सर, कुछ यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं जो इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की झूठी खबरों की वजह से, कुछ लोगों की बेबुनियाद खबरों की वजह से पाकिस्तान की तज़लील हो रही है। और अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि जो इंडिया पाकिस्तान के कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको पाकिस्तान में बैन कर दिया जाएगा। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर? नहीं, देखें, अब आपने दो बातें की हैं। एक बात तो ये ना, आप गुड थिंकिंग की तरफ जा रही हैं। अब देखें, उस पर तो हमारे अपना काफ़ी सारे मीडियाज़ के एक्टर्स भी हैं, जैसे मूवीज़ बनी हैं अभी, चल मेरा पुत है 1, 2, 3, इसके अलावा एक मूवी और आई थी, आजा मैक्सिको चलें। देखें, इसमें तो जो उनसे ना ये चीज़ें देखते हुए तो लग रहा है कि जो उनसे ना ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट इस चीज़ का एक्शन ले रही है तो ये ठीक कर रही है, क्योंकि अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको मना होना चाहिए, उस पर बल्कि एक्शन नहीं बढ़ सकता, एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मुल्क का इमेज ख़राब कर रहे हैं। लोग गलत बात बाहर जाएगी, लोग देखेंगे। ये इंडिया पाकिस्तान के सिर्फ, चलो वो तो एक हमारा आपस में उनके दुश्मनी है, एनिमीज़ हम,
लेकिन बाहर तो ये चीज़ें नहीं होती ना। सही। अच्छा, कभी आपने यूट्यूब पे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस तरह की वीडियो देखी है? हाँ, अक्सर आती हैं, मैं तो उनको जो से ना वो देखते नहीं हूँ, साइड पे कर देता हूँ। अब जो चीज़ समझ में ना आ रही हो उसको स्किप कर देना चाहिए। आपको लगता है कि कुछ गंदी मछलियों की वजह से तमाम इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स के चैनल बंद कर देना ठीक फैसला है? देखें, अभी अगर मैं इंडिया की मिसाल दूं तो वो रिएक्शन पाकिस्तान पे कर करके कितना पैसा कमा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे इंडियन का कोई कंटेंट अच्छे में दिखाते हैं तो वो वहाँ पे बहुत यूट्यूबर्स हैं जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और सब्सक्राइबर्स हैं, और वो पाकिस्तान का कंटेंट दिखाते हैं और रिएक्शंस करके पैसा कमाते हैं अपने मुल्क में, क्योंकि उनको पता है कि हम खुश होते हैं कि हमारी भी चीज़ बाहर जाए, उनका भी। तो ये जितनी भी गंदी मछलियाँ हैं वो ये चीज़ें कर रही हैं। तो बात वही है, कानून होगा, हमारा कानून वैसे भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है अगर वो करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग हैं ऐसे, मैं जानता हूँ, जो बहुत ज़्यादा गरीब हुआ करते थे, अब यूट्यूब से बहुत अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो अगर आप यूके या यूरोप में कहीं पे भी पूछते हैं कि आप लिविंग के लिए क्या करते हैं तो मोस्टली जवाब यूट्यूब ही आता है। तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसको सही तरीके से यूज़ करना, अवेयरनेस देना गवर्नमेंट का काम है कि भाई आप ऐसे ऐसे कर सकते हो। इसीलिए तो हमारा कोई ये नहीं है कि यूट्यूबर हर बच्चा हो। हमारे बच्चे बहुत आते हैं, व्लॉगिंग करना स्टार्ट करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन डीमोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि उनको वो वाली अवेयरनेस सही तरीके से दी नहीं जाती। अब किसी बच्चे को नहीं पता, उसे पता है कि यूट्यूब से पैसा कमा सकते हैं, तो वो तो गलत रास्ते कर करके अपने आप पे प्रैक्टिकल थिंग्स करेगा ना। तो बजाय इसके, क्या ऐसा नहीं हो सकता गवर्नमेंट एक कानून दे दे कि यार जिसने यूट्यूब का फील्ड चूज़ करना है, आगे जाना है, तो उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन और कुछ ट्रेनिंग सेंटर कायम किया जाए। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। मेरा मानना यह है कि हुकूमत को इन यूट्यूबर्स को इनकी लिमिट्स बतानी चाहिए और बताना चाहिए कि किस दायराकार के अंदर रहते हुए काम कर सकते हैं। अगर फिर भी बात इनकी समझ में नहीं आती तो हुकूमत जो भी एक्शन लेगी हमें उसे कबूल करना चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।